लोकसभा चुनाव में प्रचार का शोर शराबा अपने चरम पर है। 4 चरण की वोटिंग हो चुकी है और इस बीच राजनीतिक दल देश भर में अपने लिए समर्थन मांग रहे हैं। ओबीसी वोट और आरक्षण की राजनीति भी गर्मा रही है। इसकी वजह है उत्तर प्रदेश की 80 सीटें। कहा जा सकता है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर गुजरता है, क्योंकि यहाँ लोकसभा की सबसे अधिक 80 सीटें हैं, जिन्हें हासिल करने के लिए एनडीए और इंडिया महागठबंधन के साथ साथ दूसरे दल भी तमाम कोशिशें करते नजर आ रहे हैं। यूपी की इन 80 सीटों के समीकरणों पर गौर करें तो अधिकांश सीटों पर हार जीत का अहम फैसला ओबीसी वोटर्स के हाथ में है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की शुरुआत के साथ ही रैली और जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सरकार के विकास कार्यों के नाम पर वोट मांगते नजर आए थे। इसके बाद हवा का रुख बदला तो उनके भाषणों में जातिगत गोलबंदी नजर आने लगी। 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग से पहले हर दूसरी बड़ी चुनावी रैली में प्रधानमंत्री बीजेपी को पिछड़ा और दलितों की सबसे बड़ी सरपरस्त पार्टी बताते रहे। इतना ही नहीं, इससे पहले इसी साल फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में खुद के ओबीसी होने पर भी जोर दिया था। दरअसल कई चुनावी सर्वेक्षणों में जो आंकड़े सामने आए हैं वह बताते हैं कि पिछले 10 साल के दौरान हुए चुनाव में बीजेपी को ओबीसी और दलित वोटों का बड़ा समर्थन मिला है। खासकर ओबीसी वर्ग बीजेपी की ओर झुकता नजर आया है। बीजेपी को मिले ओबीसी वोटर्स के समर्थन की बात करें तो 2014 के चुनाव में ओबीसी मतदाताओं का रुख बीजेपी की ओर बड़ी तेजी से हुआ और बीजेपी को 34% ओबीसी वोटर्स का साथ मिला। वहीं कांग्रेस की ओर केवल 15% ओबीसी वोटर्स गए, जबकि क्षेत्रीय दलों को 43% ओबीसी का साथ मिला। 2019 में बीजेपी के लिए यह संख्या बढ़कर 44% हो गई और कांग्रेस 15 पर ही अटकी रही, जबकि क्षेत्रीय दलों को 27% ओबीसी वोटर्स का साथ मिला। ऐसे में जानकारों की माने तो इस लोकसभा चुनाव में भी ओबीसी मतदाता गेम चेंजर साबित हो सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति पर नजर डालें तो यहाँ वोट नेता को नहीं जाति को देते हैं। राज्य के 42% मतदाता ओबीसी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। यादव वोटर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी वोटर माने जाते हैं, लेकिन 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव के बाद जब बीजेपी सत्ता में आई तो वोट बैंक भी विभाजित हो गया। बीजेपी ने अपनी रणनीतियों से सपा के इस वोट बैंक में सेंधमारी करने में कामयाबी हासिल करी और देखते देखते गैर आदिवासी ओबीसी वोटर्स बीजेपी के पाले में आते गए और समाजवादी पार्टी से दूर होते गए। वहीं अगर आंकड़े उठा के देखें तो उत्तर प्रदेश में जिस दल को ओबीसी वोटर्स का साथ मिला उसने सरकार बनाई। ऐसे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर सपा और बसपा, सभी ओबीसी वोट को साधने में जुटे हुए हैं।